दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। कल आपने हमारा लेक्चर देखा होगा। हम मध्य प्रदेश लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने बात किया था मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो हमने कल के लेक्चर में ही आपको बताया कि मध्य प्रदेश का गठन जो है वो दो तरीकों का है, एक तो बाह्य गठन है और दूसरा है आंतरिक गठन है। तो कल के लेक्चर में हमने बाह्य गठन के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे आंतरिक गठन जो मध्य प्रदेश का हुआ। कल हमने आपसे चर्चा की थी कि 1 नवंबर 1956 माने 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है और फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 7वें संविधान संशोधन के तहत। उसी के तहत हिंदी भाषी क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और हमने ये आपसे बात की थी कि मध्य प्रदेश में 4 पार्टों में विभाजन किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में था सीपी एंड बरार, पार्ट बी में था मध्य भारत, मध्य भारत प्रांत जिसको कहते हैं या मध्य प्रांत भी कहते हैं, और सी में था विंध्य प्रदेश। और सी का ही हिस्सा था भोपाल जो 1 जून 1949 को भारत में विलय किया जाता है। उस समय के जो नवाब हुआ करते थे, नवाब हमीदुल्ला खान के दस्तखत से भोपाल राज्य जो है भारत में विलय होता है। तो इस पर हमने चर्चा की थी और भारत के भी हमने पार्ट में आपसे चर्चा की थी। तो यहाँ तक तो बातें हो चुकी थी जो ये बाह्य गठन में बाह्य गठन के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं आंतरिक गठन। मध्य प्रदेश का गठन का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम आंतरिक गठन पर चर्चा करेंगे। आंतरिक गठन पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आंतरिक गठन कैसे होते हैं। आंतरिक गठन से मतलब है संभाग और जिलों कि कैसे कैसे जिले बनते हैं, कब किन किन वर्षों में बनते हैं, कौन से जिले बनते हैं, तो उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि जब 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय भी सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी भोपाल। उसको शुरुआत से ही भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बना दिया गया था। पर क्या आपको ये पता है कि जो 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो जबलपुर को बनाना चाहिए। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ये कहना था कि भोपाल को राजधानी बनाना ज़्यादा अच्छा होगा और जिससे वो बीच में है और इस वजह से वहाँ से प्रशासन करना अच्छा होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही भोपाल को राजधानी शुरुआत से ही बनाया गया और आज वर्तमान समय में भी प्रदेश की जो राजधानी वो भोपाल में है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैप हमने लगाया है समझने के लिए कि 1 नवंबर 2000 के पहले तक मध्य प्रदेश का जो मैप हुआ करता था कुछ इस तरीके से हुआ करता था। ये मध्य प्रदेश, ये जो आपको पर्पल कलर में रंग दिख रहा है ये वर्तमान मध्य प्रदेश है। वर्तमान मध्य प्रदेश का जो मैप है वो आपको ये पूरा दिख रहा होगा और ये जो आपको पिंक कलर में हिस्सा दिख रहा है ये वर्तमान छत्तीसगढ़ है जो कि 1 नवंबर 2000 को हमारे प्रदेश से विभाजन होता है। यानी जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से अलग अलग हो जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ ये सीजी राज्य है और ये दोनों मिलाकर 1 नवंबर 2000 के पहले पूरा का पूरा मध्य प्रदेश कहलाता था और उस समय एरिया वाइज हम पूरे देश के सबसे बड़े राज्य हुआ करते थे। पर छत्तीसगढ़ के जाने के बाद आप सभी जानते हैं कि राजस्थान एरिया में 1 नंबर पर है और हम दूसरे नंबर पर आते हैं एरिया के मामले में। तो ये आप है मैप, आप मैप की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको याद रख लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि ये 1 नवंबर 2000 के पहले का मैप हुआ करता था। अगर हम जिलों के गठनों की बात करें तो जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब कुल जिलों की संख्या थी 43 जिले होते हैं और ये जब तक छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं होता है तब तक जिलों की संख्या हो जाती है 61। तो हम 43 से 61 जिले कैसे बनते हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं
कि जो 1 नवंबर 56 के दिन 43 जिले हुआ करते थे, पर इसके बाद में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए मध्य प्रदेश ने, ये डेट आप नोट कर लें, 26 जनवरी या कुछ किताबों में 26 नवंबर भी लिखा रहता है, पर अगर आप सही माने तो दोनों ऑप्शन तो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर एक ऑप्शन है हिंदी ग्रंथ अकादमी इसको 26 नवंबर लिखी हुई है और बाकी किताबें 26 नवंबर लिखी हैं। 1972, 26 नवंबर 1972 कह लें या 26 जनवरी 1972 कह लें, इसमें 2 जिलों का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाता है। पहला तो भोपाल जो वर्तमान में राजधानी है, ये सीहोर, जैसे हमने आपसे माफ़ कीजिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सीहोर की तहसील हुआ करता था, तो ये सीहोर से अलग करके भोपाल राज्य 26 जनवरी या 26 नवंबर 1972 को बनाया जाता है। और दूसरा जिला था राजनांदगांव, ये दुर्ग। अब ये दोनों जिले छत्तीसगढ़ में हैं, पर उस समय 72 के समय पर ये दोनों मध्य प्रदेश के हिस्से में आते थे। तो 43 के बाद 26 जनवरी या 26 नवंबर 1972 को जो 2 नए जिले बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव, तो कुल जिलों की संख्या हो जाती है वो 45 हो जाती है। और 45 जिलों की संख्या होती है 1972 में जिलों की संख्या हो जाती है कुल 45, पर जैसा हमने आपसे बताया कि जिलों की संख्या हमको पहुंचना है 61 तक, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किस परिस्थितियों में जिलों का निर्माण हुआ। तो 72 के बाद जब 2 जिले बनते हैं, तब लोगों को ये लगता है, मध्य प्रदेश के रहने वाले वासियों को लगता है कि हमारे आसपास में भी या जो जहाँ पर हैं उनको ये लगता है कि हमसे कुछ छलावा किया गया है कि केवल राजनांदगांव और भोपाल ही 2 जिले बनाए गए हैं। तो वहाँ से भी डिमांड उठना स्टार्ट हो जाती है, माने मांगे शुरू हो जाती हैं। और जब मांग अपने चरम पर पहुँचने लगती है जिले को बनाने के लिए, तो उस समय की जो मध्य प्रदेश सरकार हुआ करती थी, वो एक जिला पुनर्गठन आयोग के नाम से MPPSC यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाता है, या तो जिला पुनर्गठन आयोग से क्वेश्चन उठा देता है या राज्य पुनर्गठन आयोग से क्वेश्चन उठाता है। तो आपको बहुत सावधानी के साथ इस लेक्चर को देखना है और नोट्स बनाना है और याद रखना है, क्योंकि आगामी एग्जाम में आपसे हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। तो जिला पुनर्गठन आयोग से एक समिति का निर्माण होती है जिसका नाम है BR दुबे। अच्छा, कुछ किताबों में आप दबे भी पाएंगे, पर BR दुबे कमेटी जिसका निर्माण होता है 1983 में, जिला पुनर्गठन आयोग नाम से BR दुबे की अध्यक्षता वाली समिति का जो गठन किया जाता है 1983 में, इस समिति का गठन किया जाता है। और ये काफ़ी समय तक ये जो समिति है अपना कार्य करती रहती है। और बाद में इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है 10 वर्षों बाद, कई वर्षों बाद। तो इनकी अनुशंसा पर 25 मई को 1998 को 10 नए जिले बनते हैं, 10 नए जिलों का निर्माण किया जाता है। और 10 नए जिलों में से 4 आपको याद रखने हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, और 6 जो जिले हैं वो वर्तमान समय के छत्तीसगढ़ में हैं। तो वो 4 जिले कौन से हैं? तो पहला है बड़वानी, और दूसरा जिला है श्योपुर, तीसरा जिला है कटनी, और चौथा जिला है डिंडोरी। तो ये आपको याद रखना है
चूंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीपी दुबे कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिले बने और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में वो कितने जिले हैं, तो केवल 4 जिले हैं। 10 जिले बनते हैं तो 4 जिले ही मध्य प्रदेश में हैं। जो बड़वानी है वो खरगोन से अलग करके जिले का निर्माण किया गया था। श्योपुर को मुरैना से, कटनी को जबलपुर से और डिंडोरी को मंडला से अलग करके 25 मई 1998 को ये 4 जिले बने हैं। आपको मैप में दिख रहा होगा, तो ये श्योपुर है, ये पहले पूरा मुरैना हुआ करता था। यहाँ से अलग करके श्योपुर को 98 में जिला बनाया जाता है। और आप देखेंगे कटनी को जबलपुर से अलग करके बनाया जाता है। और आप देखिए कि ये मंडला से डिंडोरी को अलग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, हम ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि ये 4 जिले हैं, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। अब आगे आते हैं तो फिर से लोग खुश नहीं होते हैं कि 10 जिले बनाए जाते हैं, फिर भी मांग उठती रहती है। आज भी वर्तमान समय में भी 52 जिले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मांगें उठ रही हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार जब 15 महीने की सरकार थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि चाचौड़ा, मैहर और नागदा को जिला प्रस्तावित किया था। तो इसके बाद भी बीपी दुबे की रिकमेंडेशन से जब 10 जिले बनते हैं तो भी मांग उठती है। तो इसके बाद फिर इसके बाद अनुशंसा होती है सिंहदेव कमेटी की। सिंहदेव समिति को बनाया जाता है और सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर 30 जून 1998 को 6 जिलों का निर्माण किया जाता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 25 मई बीपी दुबे या बीपी दबे वाली कमेटी की अनुशंसा पर 10 जिले बनते हैं और 30 जून माने 1 महीने 5 दिन के आसपास 30 जून को एमएम सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर 6 नए जिलों का निर्माण किया जाता है। तो आपको 6 नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 3 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो उसमें से पहला जिला है हरदा, दूसरा है उमरिया और तीसरा जिला है नीमच। हरदा जो है वो होशंगाबाद, अभी इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है, तो आप लोग चिंतित नहीं होइएगा। उमरिया शहडोल और नीमच जो है वो मंदसौर से। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ मैप आपको आगे दिखेगा, ये मैप आप देख लीजिए। मैप में जो मैंने जिले बताए हैं आपको, हरदा यहाँ देख सकते हैं, या आपको मैप याद होगा तो वो आप देख सकते हैं कि हरदा अलग होता है होशंगाबाद से, भोपाल के पास वो आपको हरदा दिख रहा होगा, ठीक है। और आप यहाँ देखिए उमरिया शहडोल से अलग होता है, नीमच मंदसौर से अलग होता है। तो ये जो आपको बुकों में एक चीज़ दिखी होगी कि 16 जिले एक साथ आपको 1998 में लिख दिया गया होगा। अगर जो आप बुक पढ़ रहे होंगे, ज़्यादातर बुकों में इस 1998 में 16 जिला लिख देता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। और बीपी दुबे सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन से अलग अलग समय में, माने 25 मई को 10 जिले और 30 जून को 6 जिलों का निर्माण होता है। और केवल 7 जिले आपको पढ़ने हैं, 10 में से 4 आपको याद रखने हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश में है, और जो 6 जिले हैं वो उसके 3 हैं। तो कुल ये 7 जिले आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और इस तरीके से ये जो 16 जिले होते हैं और जो 72 में 2 बनते हैं, तो 43 और 2 45 हो जाते हैं, और 45 10 55 6 61, तो कुल जिलों की संख्या जो हो जाती है, तो 1998 में जो जिलों की संख्या हो जाती है वो 61 जिले हो जाते हैं। और यहाँ 12 संभाग हुआ करते थे, डिवीज़न 12। पर होता क्या है कि 1 मई, माफ़ कीजिएगा, इसके बाद 2000 में, सन 2000 में
या 31 अक्टूबर कह लीजिए, या 1 नवंबर कह लीजिए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है सीजी, छत्तीसगढ़ माने मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़ है, वो हमसे अलग होता है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दें। एक तो मैप पर हम आपको ले आए, भले आप इसको नहीं देखिएगा, मैप को ध्यान रखिएगा। इस मैप में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था। तो आप जानते हैं कि उस समय जो तत्कालीन सरकार हुआ करती थी वो एनडीए की थी, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे, भारत के हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उनके साथ ही गृह मंत्री माने उप प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने ही संसद में प्रस्ताव रखा था छत्तीसगढ़ के विभाजन की, और उन्होंने प्रस्ताव रखा और इसको प्रस्ताव इसका जो है वो पारित किया जाता है। और पारित करने के बाद उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे KR नारायणन। उनके हस्ताक्षर के बाद 31 अक्टूबर को सन 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है, और जो 1 नवंबर 2000 है तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर 2000 के दिन छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो जाता है। और आपसे हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, तो आप याद रखेंगे 84वां संविधान संशोधन था। ये वही संविधान संशोधन है। 84वां संविधान संशोधन में आपने पढ़ा होगा कि 2026 तक लोकसभा और जो विधानसभा की सीटें हैं उसका परिसीमन नहीं किया जा सकेगा। 2026 के बाद ही सीटों का, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। तो ये 84वें ही संविधान संशोधन में था, और जो छत्तीसगढ़ का बनना है वो भी 84वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप याद रखेंगे। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ के विभाजन पर छत्तीसगढ़ को, मतलब सीजी को, छत्तीसगढ़ को 16 जिले और 3 संभाग दे दिए जाते हैं। 3 संभाग जो छत्तीसगढ़ को दे दिए जाते हैं। तो कुल हमने कहा था कि 61 जिले थे। 61 में अगर आप 16 माइनस करेंगे तो कुल 45 जिले बचेंगे। तो जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में, एमपी में जिलों की संख्या कुल 45 थी। अब वर्तमान समय में देखिए तो कितने हैं, 52 जिले हैं। तो अब आगे फिर हम बात करेंगे कि ये 52 जिले कैसे हुए। जब 2000 के स्थिति में 45 जिले रहते हैं तो आगे हम बात करेंगे कि ये 52 जिले कैसे होते हैं। तो हम बात करेंगे जब विभाजन होने के बाद, एक डेट आपको याद रखनी चाहिए, वो है 15 अगस्त 2003 की। ये इंपॉर्टेंट मैं डेट के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है तो व्यापम माने पीईबी भी इस तरीके के क्वेश्चन उठाता है। खासकर अलीराजपुर सिंगरौली वाले जिले से क्वेश्चन खूब सारे पीईबी ने पूछे हैं, तो इसलिए डेट के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो 15 अगस्त 2003 में 3 नए जिलों का निर्माण होता है। बुरहानपुर का निर्माण होता है, अनूपपुर का निर्माण होता है, और अशोकनगर का। तो कुल 45 जिले हुआ करते थे। कुल 45 जिले हुआ करते थे। पर जब 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने। बुरहानपुर को खंडवा, सुनहरे जिले हैं खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहे जाते हैं। तो खंडवा से अलग करके बुरहानपुर को शहडोल से अनूपपुर को अलग किया जाता है, और गुना को अशोकनगर से अलग करके ये 3 नए जिले बनाए जाते हैं। और 15 अगस्त 2003 के समय जो जिलों की संख्या हो जाती है वो 48 हो जाती है।
पर यही बात है, वो रुकती नहीं है। आपने अगर ये नोट डाउन कर लिया होगा तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जिससे कुछ चीज़ें और लिख पाऊँ मैं इसमें, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अभी और शेष हैं। तो यहीं अब बात नहीं ख़त्म होती है। अगर आप देखिए कि लगातार आप जिलों का निर्माण कर रहे हैं तो होता ये है कि डिमांडें लगातार बढ़ती जाती है। अपने आसपास अगर आप उठा के देखेंगे तो जिले की मांग समय समय पर होती रही है। उसी तरीके से जिलों की जो मांग है वो आगे बढ़ती रहती है। और 2008 का एक समय आता है जब आपको याद रखने की आवश्यकता है। 2008 में चूँकि 15 अगस्त के दिन ही 48 जिले हो जाते हैं। 15 अगस्त 2003 के समय 48 जिले हो जाते हैं, पर 2008 को 2 नए जिलों का निर्माण किया जाता है। पहला है अलीराजपुर, दूसरा है सिंगरौली। मैंने कहा था यहीं से व्यापम क्वेश्चन खूब उठाता है कि डेट में, तो आप याद रखेंगे कि अलीराजपुर जो है वो 17 मई के दिन इसका निर्माण हुआ था और ये 24 मई 17 मई और 24 मई को इन दोनों जिलों का निर्माण हुआ था। अलीराजपुर को झाबुआ से और सिंगरौली को सीधी जिले से अलग करके 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। ऐसे ही 48 से इन 2 जिलों के निर्माण के बाद जिलों की संख्या 50 हो जाती है। और 50 के बाद जो जिलों की संख्या है, अगर आपको नीचे न दिख रहा होगा तो यहाँ हम बता देते हैं, शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जो जिलों की संख्या हो जाती है, अब देखिए वर्तमान समय में 52 है, तो 2008 में जब 2 जिले बनते हैं तो जिलों की संख्या 50 हो जाती है। और आपसे क्वेश्चन खासकर व्यापम में खूब पूछा है कि 49वां जिला कौन सा बना, 50वां जिला कौन सा बना और डेट कौन सी है, तो याद रखेंगे। इसके बाद एक और तारीख आपको याद रखने की आवश्यकता है, वो तारीख है 16 अगस्त 2013। हम डेट सहित बताने का सिर्फ यही आशय है कि आपसे अगर किसी तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपसे एग्जाम हॉल में गलत ना हो। तो आपने 51वां जो जिला मध्य प्रदेश का सुना होगा वो है आगर मालवा। इसको शाजापुर से अलग करके 16 अगस्त 2013 को बनाया गया है। कुछ किताबों में आपको 2015 भी मिलेगा, पर ऑफिशियल जो है वो 16 अगस्त 2013 को ही 51वां जिला आगर मालवा शाजापुर से अलग करके बनाया गया है। मैप भी हमने लगा दिया है, आप चाहें तो मैप में भी देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 52वां जिला है वो है निवाड़ी, जिसको टीकमगढ़ से चुंदी पर, ये देखिए यहाँ पर टीकमगढ़ है, यहीं से निवाड़ी जिले को बनाया गया है। हालांकि निवाड़ी जिला इसमें मेंशन नहीं है। और ये जिला बना है 1 अक्टूबर 2018 को, जस्ट चुनाव से पहले निवाड़ी जिले को पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी 2-3 तहसीलों को मिलाकर एक जिले का निर्माण किया गया है। और ये टीकमगढ़ से अलग करके जहाँ रामायण कला संग्रहालय है ओरछा, वहीं से ही जहाँ से बेतवा नदी बहती है, तो उसका निर्माण किया गया है निवाड़ी, जो हमारा 52वां जिला है। और टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को इस जिले का निर्माण किया गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 52 जिले हैं। तो ये जिलों की संख्या रही। अगर आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन भी आगे आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावित जिले पूछ लिया जाए, तो जो नागदा है 53वां जिला जो प्रस्तावित है नागदा। और इसके बाद से जब मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की थी कि जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तो जाते जाते कमलनाथ उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि नागदा, मैहर और चाचौड़ा को हम जिला बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और जिला बनाएंगे। पर उनकी सरकार गिर जाती है और बीजेपी की, शिवराज सिंह चौहान की पुनः सरकार आ जाती है। तो ये 3 जिले आपको याद रखना है, नागदा, चाचौड़ा और मैहर, ये 3 जिले जो प्रस्तावित हैं, अभी उनको कहीं से भी खारिज नहीं किया गया है। तो ये जिलों की संख्या रही है। तो ये हमारा आंतरिक गठन रहा है।
और आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इंग्लिश वर्जन में हमारी जो बुक अवेलेबल है, आप चाहें तो कमेंट या हमसे कांटेक्ट करके बुक की डिमांड कर सकते हैं। और जो भी नए व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।